तो प्यारे भोले बाबा माता सती को लेकर के जा रहे हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। लेकिन प्यारे जैसे जा रहे हैं कथा सुनने के लिए तो भोले बाबा और जा कहा रहे हैं अगस्त्य ऋषि के पास में। कुंभज, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, और घड़े से जिसका जन्म हो वही कुंभज है। अगस्त्य ऋषि महाराज का जन्म घड़े से हुआ है, इसीलिए इनका एक नाम कुंभज भी है। अगस्त्य तो है ही। और ध्यान देना प्यारे, हम आप कितना भी बड़ा घर मकान बना ले, लेकिन भोले बाबा कितना बड़ा घर मकान कोई नहीं बना सकता। भोले बाबा का घर कहाँ है? कैलाश पर्वत पर, कितना ऊंचा। और हम आप कहते हैं महाराज 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी है, हम भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? अरे बहुत दूर पड़ता है, हम नहीं जाएंगे। तो प्यारे दुनिया में कोई कितना बड़ा घर मकान हुआ है, भोले बाबा से ज्यादा दूर तो किसी का नहीं है। इतने ऊपर से महाराज उतर करके आते हैं। कहां से? उत्तर भारत से चल करके दक्षिण भारत जा रहे हैं। अगस्त्य ऋषि की कुटिया कहां है? दक्षिण भारत में। और ध्यान देना प्यारे, भगवान शिव क्या है? कथा कहां सुनने जा रहे हैं? घड़े के पास में। घड़े से जिसका जन्म हो कुंभज। और भगवान शंकर क्या है? कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। भगवान भोले बाबा तो हमारे समुद्र हैं, और समुद्र जा रहा है किसी से कथा सुनने? एक घड़े से। घड़े से कथा सुनने के लिए जा रहा है। लेकिन महाराज भोले बाबा हमारे कहते हैं कि चाहे दुनिया में कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन हमेशा अपने से बड़ों, अपने स्वामी के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने माता पिता के सामने हमेशा छोटे बनकर रहो। तो इसलिए भोले बाबा छोटे बनकर के जा रहे हैं। कौन जा रहा है? शंभु गए कुंभज रे सिपाही। शंभु जा रहे हैं घड़े के पास में कथा सुनने के लिए। लेकिन माता सती कैसे जा रही हैं? अपने प्रभाव में जा रही हैं। कौन जा रहा है? संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता जा रहे हैं क्या? भगवान की कथा सुनने। जगत की माता भगवान की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, अपने प्रभाव को साथ में लेकर जा रहे हैं। लेकिन प्यारे जब प्रभाव साथ में रहता ना, तो भगवान का भजन हमारी हृदय में नहीं आता है। तो क्या प्यारे, भगवान शिव तो स्वभाव को छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन प्यारे जैसे पहुंचे कुंभज ऋषि के यहाँ, और कुंभज ऋषि के यहाँ पहुंचे तो तुरंत ही हमारे अगस्त्य जी महाराज अपने आप को धन्य धन्य समझने लगे। आज तो हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई है। आज तो हमारे यहाँ त्रिभुवन स्वामी भगवान भोले बाबा आए हैं। अपने सौभाग्य की बारंबार सराहना करने लगे। सुंदर आसन पर बिठाया है। और ध्यान देना प्यारे, सुंदर आसन पर बैठाने के बाद में सुंदर आसन पर बैठाने के बाद में भोले बाबा के चरणों को धोते हैं। माता सती के चरणों को धोया है महाराज। जल को पूरी घुटिया में अपने छिड़काव किया है। अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं हमारे अगस्त्य ऋषि जी महाराज। और लेकिन बार बार, और महाराज यहाँ देखो, यहाँ कुछ उल्टी ही रामायण बहती है। यहाँ पर जो वक्ता होता है ना, अपने श्रोता की पूजा कर रहा है। रामायण में जब नीलगिरी पर्वत पर पक्षियों के राजा हैं गरुड़, और नीलगिरी पर्वत पर काकभूसुंडी जी महाराज रहते हैं। लेकिन जब काकभूसुंडी जी महाराज कथा वहां सुनाते हैं तो गरुड़ जी महाराज जाते हैं। गरुड़ जी महाराज कौन है? पक्षियों के राजा हैं। और कौवा निम्न जाति में आता है। कौवा सुनाएगा कथा पक्षियों के राजा गरुड़ को। लेकिन जैसे गरुड़ जी महाराज पहुंचते हैं, काकभूसुंडी जी महाराज के चरणों को धोते हैं, चरणों की पूजा करते हैं। तो पहले यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है, और वहां पर महाराज प्रयाग संगम त्रिवेणी पर बैठ करके हमारे याज्ञवल्क्य जी महाराज, भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज का पूजन करते हैं।
तो यहाँ तो महाराज उल्टी गंगा बहती है। अब तो महाराज जैसे चरण को धोया है हमारे भोले बाबा बारंबार प्रशंसा करने लगे। कितने सरल है अगस्त्य ऋषि, देखो ना, वक्ता होकर के श्रोता की पूजा करते हैं और बारंबार प्रशंसा करने लगते हैं कि अगस्त्य ऋषि महाराज मैं तो आपको जानता हूं खूब अच्छी तरह। ध्यान देना सज्जनों, बार बार भोले बाबा कहते हैं अगस्त्य ऋषि महाराज मैं तो आपको जानता हूं, आपकी महिमा तो बड़ी है। भोले बाबा ने कहा, अगस्त्य ऋषि महाराज ने कहा क्यों भोले बाबा? बोले अरे आप ही हो ना इस सारे समुद्र को, सारे सागर को 3 अंजलि में सोख गए थे। महाराज राक्षस जाकर सब समुद्र में छिप गए। देवताओं ने जाकर प्रार्थना किया और प्रार्थना किया तो जाकर हमारे अगस्त्य ऋषि महाराज ने पूरे समुद्र को 3 अंजलि में पी गए। तो आपकी महिमा तो बड़ी है, मैं जानता हूं आपको। और फिर आपने तो सारे समुद्र को 3 अंजलि में मात्र पी लिया। अगस्त्य ऋषि महाराज कहते हैं भोले बाबा आपकी भी महिमा कहीं कम नहीं है, क्योंकि उस समुद्र में जो हलाहल विष निकला था ना, वो विष तो आप पान कर गए थे। इससे मुझसे श्रेष्ठ तो आप हैं। और एक महात्मा तो कह रहे थे कि देश जब आजाद हुआ ना, तो उसमें अगस्त्य ऋषि महाराज की बहुत बड़ी भूमिका है। बोले महाराज कैसे? बोले अंग्रेजों ने अगस्त्य ऋषि महाराज की प्रशंसा को सुन रखा था। अगस्त्य ऋषि महाराज की कीर्ति को जानते थे कि 3 अंजलि में सारा समुद्र सोख गए हैं। और महाराज 15 अगस्त आने वाला है, तो वो 1 अगस्त तो सारे समुद्र को 3 अंजलि में पी गए। तो अब 1 अगस्त नहीं, अब तो 15 अगस्त आ रहे हैं। तो अब तो महाराज हम लोगों अंग्रेजों का होगा क्या? इसलिए 15 अगस्त आते आते सारा देश छोड़ करके अंग्रेज भाग गए। तो बारे बारे भोले बाबा कहते हैं कोई व्यक्ति आपको प्रणाम करे, कोई पुरुष अगर आपको प्रणाम करता है तो अपनी योग्यता नहीं, सामने वाले की विनम्रता देखनी चाहिए कि कितना विनम्र है जो हमको प्रणाम कर रहा है। लेकिन माता सती को क्या हुआ? माता सती ने विचार किया कि अगर ये, माता सती ने पूछा भोले बाबा कथा कौन सुनाएगा? भोले बाबा ने कहा जो अभी हमारे आपका पूजन की वही कथा सुनाएंगे। माता सती ने विचार किया कि जो हमारा पूजन कर रहा है वक्ता होकर के, वो हमको कथा क्या सुनाएगा? ये तो हमको कथा नहीं सुना सकता। और ध्यान देना प्यारे, भगवान के भजन में 2 चीजें बाधक होती हैं, एक तो अहमता, दूसरी ममता। 2 चीजें अगर आपके पास में तो भगवान का भजन आपसे हो नहीं पाएगा। और माता सती अहमता में आई है और भोले बाबा किस में है? भाव में आया है। तो फिर इनको कथा समझ में नहीं आई। अगस्त्य ऋषि महाराज तो कथा सुनाने लगे, भोले बाबा ने बड़े भाव से सुना, लेकिन माता सती को समझ नहीं आई। राम कथा मुनि, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिए महेश परम सुख मानी, सुनिए महेश परम सुख मानी। बारंबार भोले बाबा कथा की प्रशंसा करने लगे। राम कथा मुनि बरज बखानी, कही सुनी परम सुख मानी। अगस्त्य ऋषि महाराज ने कथा कही, भोले बाबा ने श्रवण किया, अपने आप को धन्य मानने लगे। हृदय को विश्राम मिला है भोले बाबा को। और ध्यान देना प्यारे, भगवान की कथा ही बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कल से विभंजनी। भगवान की कथा तो हमेशा भक्तों को विश्राम ही देती है।